सच कहूँ ना तो भाई ना तुम्हारी ना मेरी खुश होने की कोई औकात ही नहीं है। अब क्यों भाई मैं दूँ साफ-साफ बताओ? क्योंकि भाई मैंने ऐसा देखा एक ऐसी मूवी जिसमें भाई जो लड़का शांति से रहता था, जो किसी से बोलता नहीं था, जो चुपचाप रहता था, सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखता था, लोग उसे देख के बोरियत भरा समझते थे। उस इंसान ने जब किसी से मतलब रखा, जब किसी से दोस्ती की, किसी से प्यार की, तो किस्मत ने उसे जुदा कर दिया। और भाई वो उसे एहसास दिलाया कि भाई तुम में हक ही नहीं है खुश होने का। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खुशी डिज़र्व करो। तुम्हारे लिए सिर्फ दुख जैसी चीजें बनी है और वही तुम्हारे लिए है, तुम्हें कोई हक नहीं है। जहाँ पर भाई मैं बात कर रहा हूँ आई वॉन्ट ईट योर पैनक्रियाज मूवी की, जो लिटरली मैं देख के एहसास हुआ कि भाई ये तो भाई हमारी जैसी बंदों की कहानी है कि भाई हम छोटी से छोटी चीजों के लिए हम खुश नहीं हो सकते। बाई चांस तुम छोटी से छोटी चीजों के लिए अगर खुश होते, कुछ रीजन मिलता है, तुम एक्चुअल में उसी दिन रोओगे भी, जी भर के रोओगे, वो खुशी तुम्हारी तबाह हो जाती है। मैं भाई ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमारी लाइफ में ऐसी ही होती है। हमारे कुछ पर्सनल चीजें जो खुशी के रीजन रहते हैं, धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ कर्ज कर रखी है चीजें। मैं तुम्हें मूवी के इस रिव्यू और मूवी के टॉक्स के बीच में मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल वो बता जा रहा हूँ, तो भाई हो सके तो सुन लेना। जहाँ पर मैं एक पर्सनल अपनी बातें रखता हूँ। देखो मेरे फादर ज्यादा कमाते नहीं है, महीने का ज्यादा से ज्यादा भाई वो 15,000 रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं, और भाई वो पर डे का शायद से 500 रुपए कमाते हैं, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और भाई हम जैसे बंदों का औकात नहीं है भाई कि वाटर पार्क जैसे जगहों पे जाए जहां पर वाटर पार्क में मजे कर सके। जहां पर मेरा फ्रेंड एक दिन मेरे को सडनली इन्वाइट करता है कि चल मेरे साथ वाटर पार्क चल, बट भाई मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, बट वो फ्रेंड मेरे को भाई मेरी हैप्पीनेस के लिए वो पैसा एक्सपेंड करने के लिए तैयार। मैं भाई ना करते हुए मेरे को गोद में उठा के ले गया, जबरदस्ती ले गया। उस दिन होता क्या है कि मैं वाटर पार्क में एक्चुअल में राइड्स वगैरह जो मूवीज में एक्चुअल में देखा, उन चीजों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, दिल से खुश हुआ हूँ। और उस दिन, जिस दिन मैं दिल से जब भी खुश होता हूँ, मैं भाई दिल से रोता भी हूँ। क्यों? उसी वाटर पार्क में मेरा 20,000 का फोन, जो कि मैंने काम करके बहुत मेहनत करके लिया था, जिसपे मैं वीडियो बनाना, हर एक चीज पे डिपेंड रहना, क्लासेस अटेंड करना, हर एक चीज उसी पे डिपेंड था, और वो फोन वहां पर उसी पानी में गिर के डेड हो गया। तो वही है ना कि हम खुश होने का हक ही नहीं भाई, हम किसी चीज के लिए खुश नहीं हो सकते। अगर हम खुश होते हैं तो भाई हमें रोना भी पड़ता है, और मेरे साथ भी वही चीज हुआ है। जहां पर भाई मैं अपने हरुका की लेकर बात करूंगा, जो कि आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास का करेक्टर है, जो भाई सबसे ज्यादा भाई किसी से ना दोस्ती रखना, ना कुछ भी रखना, वो भाई मौत चाहता है, खुद को मार देना चाहता है। वो लड़का जो हमेशा दुखी रहता है, जब वो खुश होता है तो भगवान भी उसके साथ भाई अन्याय करते हैं, उसे इतना ज्यादा दुखी कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो जी भर के रोता है, जिंदगी भर तक ही रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसे सकुरा जैसे से मिला, लड़की से मिला दिया भगवान ने। और मिलाया कैसे? तो देखो मैं बता दूं कि सकुरा जो कि भाई अपने रेगुलर चेकअप के लिए भाई वो हॉस्पिटल गई होती है। भाई हॉस्पिटल इसलिए गई होती है क्योंकि भाई उसकी भाई पैनक्रियास खराब है, यानी लीवर्स खराब है। रेगुलर चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गई रहती है। वो वहीं पर अपना भाई हरूका, उसे चोट लगी रहती है, वो अपना स्ट्रेचेस हटवाने के लिए गया रहता है उसी हॉस्पिटल में। और उसी हॉस्पिटल में भाई अपना गलती से अपना सकुरा अपना नोटबुक भाई एक टेबल पे भूल जाती है, और वो एक्चुअल में लिविंग विद डाई उस नोटबुक का नाम रहता है। और उसमें अपना सकुरा एक एक बात लिखती है कि भाई अपनी सारी फीलिंग्स को भाई नोटबुक में लिखना भाई पहले से लड़कियों की प्रोफेशनल रही है, सारी चीजें रही है, क्योंकि हर बात तुम सबको नहीं बता सकते, क्योंकि सामने वाले को बताओगे वो हंसेगा। जहाँ पर वो अपनी मौत की देर की वो मरने वाली वो तक बातें लिखी रहती है, जहाँ पर एक्सीडेंटली अपने हरुका के हाथ वो नोटबुक मिलता है, जहाँ पर वो पढ़ता है, उसे पता चलता है कि लड़की मरने वाली है, और वो एक्चुअल में उसकी क्लास की ही लड़की है। और भाई उसे उतना अफसोस नहीं होता है, ठीक है कि मरने वाले कोई बात नहीं, तो कैरेक्टर निकल जाती है। जहाँ पर अपनी सकुरा देखती है कि एक लड़का जिसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, उसे नॉर्मली ट्रीट कर रहा है कि हाँ ठीक है मरने वाली हो, कोई बात नहीं, अच्छे से ट्रीट करे, सब मरते एक दिन, तुम भी मर जाओगे, ऐसे ट्रीट कर रही है। वो देखती है कि कितना हदास लड़का है, ना दुनिया से मतलब है, ना किसी से मतलब नहीं है, अगर मौत आ जाए तो एक गले लगा के शांति से सो जाएगा, इस टाइप का ये लड़का है। तो उसकी तरफ भाई उसे देखती है कि भाई जिंदगी से नाखुश है, जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं लगाया पड़ा है, क्यों ना इसे थोड़ा खुश किया जाए। जहाँ पर अपनी सकुरा उससे दोस्ती बढ़ाती है, दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे वो लड़का जो जीने की उम्मीद नहीं रखता था, वो धीरे धीरे जीना सीखने लगता है। सीखते सीखते भाई वो खुश रहना सीख लेता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे डेट कम आ रहे भाई लड़की की मरने का। बट एक दिन सकुरा जब मिलने के लिए उससे आ रही थी, अपने डेट के मरने के डेट के पहले, कोई उसे भाई साइको किलर रास्ते में चाकू से गोद कर जान से मार देता है। अभी वो लड़की मरने वाली थी। एक टाइम पीरियड था कि जहां पर वो मान लो एग्जाम्पल के लिए कि वो 3 साल बाद मरने वाली है, और कोई 6 महीने पहले उसे चाकू से मार दिया।
तुम कैसे रिएक्ट करोगे भाई? जिस लड़की ने तुम्हें जीना सिखाया, हँसना सिखाया, खेलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, अब वही तुम्हारे साथ नहीं है। तुम उससे प्यार भी करते थे, भर-भर के प्यार करते थे, जिसके सामने तुम अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरी दुनिया बदल दी, तुम मेरी वाइफ बनोगी, ये सब बातें तुम बोल ही नहीं पाए, उसे कभी बोल भी नहीं पाओगे। क्यों वो रही नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान ने तुमसे उसे छीन लिया। जहाँ पर भाई मैं बोलूँगा कि सकूरा तुमने भाई उस लड़की को जीना सिखाया, सब कुछ सिखाया कि कैसे रहते हैं, ऐसे नहीं उदास रहते हैं, तुमने सब कुछ सिखा दिया। बट भाई क्या तुमने उस लड़की को अपने बिना रहना सिखाया? नहीं सिखाया ना, आप तो चले गए, बट भाई तुमने जितनी खुशी दी, आपका थैंकफुल हूँ मैं, बट भाई उस लड़की को जितना तुमने खुश रहना सिखाया, जितना खुशी दी, उससे ज्यादा तुमने कहीं न कहीं ना चाहते हुए दर्द भी दे दिया। और भाई मैं तुम्हें रीजन नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मरने वाली थी, बट तुम्हें एक्सीडेंटली मारा। मैं तो भगवान को कोसूंगा कि भाई उस लड़की की तकलीफ इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो भाई यही अपनी आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज की स्टोरी है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट काफी चीजें स्पॉइल कर दिया। तो भाई मैं बोलूंगा कि भाई अगर मे भी तुम 18 प्लस हो तो भाई तुम्हें ये मूवी देखना चाहिए। तो शायद से मे भी इन बातों को देखकर शायद से रोना भी आ जाए। मैंने भाई 3-4 बार इस मूवी को देख रखा है। ये इतनी मूवी पसंद है कि भाई मैंने इस पे एडिट भी बना रखी है। तुम एडिट देखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मरने से पहले तुम्हें बता दूंगी। लड़की जो कि पास के ही हाई स्कूल जाती थी, यामाउची साकुरा सैन 17 को सीन से छोटी सड़क पर गिरे हुए पाया गया, पर बाद में उसे मरा घोषित कर भाई तुमने एडिट देख ली। भाई मेरे को बस इतनी ये मूवी पसंद है, इतनी ज्यादा ये मूवी पसंद है कि मैंने इस पे एडिट बहुत लॉन्ग टाइम पहले बनाया था। भाई तुम एडिट के रिगार्डिंग में मेरे को बात बताना। और भाई मैंने आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज की तुम्हें मोटा भाई कम स्पॉइल करते हुए मैंने स्टोरी बता दी। सॉरी भाई कि मैंने स्पॉइल कर दी, जहाँ पर मैंने पर्सनल चीजों को ऐड ऑन की है और भाई यही सब चीजें की है। तो भाई तुम क्या सोचते आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज मूवी के रिगार्डिंग? तुम भाई इस पे एक्चुअल में कभी रोए हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताते हुए जाना। भाई तुम इस मूवी को लेकर क्या सोचते हो ये भी बताते हुए जाना। जब भाई मैं इसे भाई मास्टरपीस मूवी मानता हूँ। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने फैंड आउट में देखा और फैंड आउट भाई काफी अच्छी थी। और तुम्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती तो देख सकते हो, जैपनीज नहीं समझ में आती तो भाई फैंड आउट में हिंदी में अच्छी डबिंग के साथ है। ऑफिशियल डबिंग इसकी नहीं है, मैं साफ पहले बता रहा हूँ। और भाई तुम्हें देखना चाहिए। और भाई समझ उन्हीं लोगों को ये मूवी आएगा जो भाई मे बी 18 प्लस के हैं। जो भाई 18 प्लस के नहीं है तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि भाई वो अभी लाइफ की काफी सारी फ्रेजेस जिसमें दुख तकलीफ खोना ये सब चीजें वो अभी नहीं फेस किए हैं। अभी वो चाइल्डहुड में भाई वो स्टूडेंट होंगे स्कूल के, उन्हें ये सब चीजें शायद में भी ना पल्ले पड़े। तो आप में भी दूर रहो, आपको ये पल्ले ही नहीं पड़े। तो भाई बस आज वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक कर ध्यान रखो। और भाई अपनी कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो।